हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैशिंग पर कि डीबीएमएस में हैशिंग क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं इसको और इसके कितने टाइप्स हैं और क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है। इस पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। तो यदि अभी तक आपने इसमें सर खपाया है और चीज़ें समझ में नहीं आई तो पुराना सब भूल जाओ, अभी आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। बट प्लीज़ यार, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ट्रू फ्रेंड हैं तो अपने दोस्त की इतनी मदद तो बनती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है तो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए दोस्तों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है कि यदि हमारे पास में कोई बुक है तो हम क्या करते हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं आके। उस इंडेक्स में हमको उसका जो टाइटल है वो, और वो टाइटल किस पेज नंबर पे आ रहा है वो टॉपिक, वो दिख जाता है, उसी को हम इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एक बुक है जिसमें 15-20 लाख पेजेस हों, तो क्या होगा, अगर ऐसी बुक का आप इंडेक्स बनाओगे तो हज़ारों में तो इंडेक्स ही हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ अगर हम डेटाबेस के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि बहुत सारी टेबल्स हैं और उन टेबल्स का जो रिकॉर्ड हमको रखना है, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए हम वो टेबल बना रहे हैं, और वो जो टेबल है वो बहुत सारी हमारी मेमोरी को ईटन अप कर रही है। तो अब क्या होगा, हमारी बहुत सारी मेमोरी वेस्ट हो रही है उसमें। तो हम क्या चाहेंगे कि इसमें जो है हमारा मैनेजमेंट कम हो जाए और हम बहुत इजीली किसी भी डेटाबेस की या पर्टिकुलर डेटा की लोकेशन को क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्योंकि अगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा रहा तो उसमें सर्च करने में भी टाइम लगेगा, और जैसा हम लोग सभी जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो टाइम की स्पीड जो है वो हम तेज़ करना चाह रहे हैं हर टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर भी हम ये नहीं देख सकते थे कि स्पीड बहुत स्लो हो, ढूंढने में ही टाइम जा रहा है। इसलिए क्या टेक्निक आई, हैशिंग की। हैशिंग में क्या होगा कि जो भी आपका बहुत बड़ा डेटाबेस है उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लोकेशन कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस लोकेशन पे रखा हुआ है। इसी टेक्निक को क्या बोलेंगे, हैशिंग। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है। हैशिंग टेक्निक इज़ यूज टू कैलकुलेट द डायरेक्ट लोकेशन ऑफ अ डेटा रिकॉर्ड ऑन डिस्क। बिना इंडेक्स स्ट्रक्चर को यूज़ किए डायरेक्टली निकालेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपके डेटा ब्लॉक्स में, जिसका एड्रेस हम जनरेट करवाएंगे किसके थ्रू, हैशिंग फंक्शन के थ्रू। मतलब एक हैश फंक्शन होगा, जैसे ही आप उसको डेटा के बारे में अपनी क्वेरी भेजोगे वो क्या करेगा, हैश फंक्शन उसका एड्रेस कैलकुलेट करके डायरेक्ट लोकेशन दे देगा कि अच्छा ये वाला डेटा ये पर्टिकुलर जगह पे रखा है। तो हैश फंक्शन इतनी फास्ट काम करेगा कि अगर हम सर्च करते हैं इंडेक्स में तो वो इसके कंपैरिजन में स्लो होता। द मेमोरी लोकेशन वेयर दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इज नोन एज डेटा बकेट्स। तो अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो हैशिंग में हैश फंक्शन का जिक्र ज़रूर करना है, प्लस ये जो आपकी डेटा बकेट्स या डेटा ब्लॉक्स हैं उसके बारे में भी बताना है। तो इन किसको बोलते हैं डेटा बकेट या डेटा ब्लॉक, ये उस मेमोरी लोकेशन को बोलते हैं जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड एक्चुअल में सेव है। और हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन हम किसी भी, जो हैश फंक्शन है वो किसी भी कॉलम की वैल्यू को चूज़ कर सकता है कि भैया इसकी वैल्यू पर डिपेंड करके मैं एड्रेस जनरेट करूँगा, तो या तो सेम एड्रेस जनरेट कर दे वो, या फिर हैश फंक्शन में आप साइन कॉस थीटा या फिर मॉड, डिवीजन ऑपरेशन, ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेगा, हमारे डेटा या रिकॉर्ड की डेटा बकेट के एड्रेस को जनरेट करेगा। A hash function is simple mathematical function to any complex mathematical function। कई बार हम हैश फंक्शन में जो अपनी प्राइमरी की होती है वही दे देते हैं डायरेक्ट, कि ये जो प्राइमरी की है इसी की बेसिस पे आप एड्रेस जनरेट कर दो, ठीक है, और हमको अलोकेशन करवा दो। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये हैं डेटा रिकॉर्ड्स, या इस तरफ लेफ्ट साइड जो कुछ नहीं दिख रहा है जहाँ, वहाँ कोई हैश फंक्शन होगा, अभी हम आगे देखेंगे। वो हैश फंक्शन क्या जनरेट करेगा, डेटा रिकॉर्ड। तो उसने जैसे 98 जनरेट किया तो तुरंत से क्या होगा, 98 वाले रिकॉर्ड पे जो भी डेटा रखा हुआ है वो डेटा उठ के आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी डेटा बकेट, और ये क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो यही है हमारा हैशिंग का काम, वो एड्रेस जनरेट करेगा और उस एड्रेस से डायरेक्टली फिर हम डेटा को फैच कर लेंगे। अगर ये नहीं होता तब क्या करते हैं, तब हम लाइन बाय लाइन सबको सर्च करते हैं और फिर हमको अपना डेटा मिलता। तो ये कैसा था, टाइम कंज्यूमिंग। तो हैशिंग क्या कर रही है,
सर्चिंग को फास्ट बना रही है और इंडेक्सिंग को हटा रही है। अब यदि हम हैशिंग की बात करें तो हैशिंग होती है दो टाइप की, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। स्टैटिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फिक्स। तो स्टैटिक हैशिंग में क्या होगा, जो भी आपका एड्रेस जनरेट होगा एक बार, वही एड्रेस आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय का आईडी है 103, ये उसकी प्राइमरी की ले ली, इसकी बेसिस पे हम हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने मॉड यूज़ किया। मॉड मतलब कि मॉड में ले लिया 5 यदि, तो 103 को 5 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो भी बच रहा है जैसे 3 बचा, तो ये थर्ड इंडेक्स पे, जिसकी इंडेक्स वैल्यू अगर आपको अरे पता है क्या होता है तो 0 1 2 3 थर्ड लोकेशन इसको मिल जाएगी। थर्ड लोकेशन पे ये वाला डेटा सेव हो जाएगा। अब क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद फिर किसी ने सर्च किया, फिर से 103 डाला, तो जैसे ही 103 डाला तो फिर से यही फंक्शन चला। ठीक, और यही फंक्शन चला तो वही वाली लोकेशन उसको फिर से मिल गई। तो हर बार जब भी आपको एड्रेस सेम मिल रहा है डेटा बकेट का, तो वो हैशिंग कौन सी होगी, स्टैटिक हैशिंग। द रिजल्टेंट डेटा बकेट एड्रेस विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, तो बकेट के एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम्स पे। तो यहाँ आप देखो क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे केस में कि जैसे मान लो अगर कोई वैल्यू थी 6 में भी मॉड 5 लगाया अगर हमने, यानी 6 को भी 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1, तो ये हैश फंक्शन से उसको 1 वाली लोकेशन मिल गई, तो ये 6 आ गया आपका यहाँ पर। फिर दूसरा डेटा रिकॉर्ड आया 11, तो 11 को भी 5 से डिवाइड किया, तो 11 को भी 5 से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर में। तो इसके लिए भी जो लोकेशन निकलेगी एड्रेस की वो भी क्या निकलेगी, 1 ही निकली। तो अब क्या हो रहा है, सेम एक ही लोकेशन दो चीज़ों के लिए आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। जब आपकी बकेट फुल है और नई वाली बकेट का जो भी एड्रेस है वो भी सेम है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, उसको क्या कर दिया, इससे लिंक कर दिया, 6 के बाद में लिंक बना दी और 11 डाल दिया। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, अब हम आ गए इसके दूसरे तरीके पे कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए लीनियर प्रोबिंग क्या बोलती है कि जब आपका एक ही चीज़ का सेम एड्रेस, मान लो पहले लिया था 1 को 5 से डिवाइड किया तो 1 ही रिमाइंडर बचा, तो 1 आ गया इस लोकेशन पे। फिर आया 6 को भी जब 5 से डिवाइड किया तो उसने भी लोकेशन तो 1 दी थी, पर क्योंकि 1 पे ऑलरेडी एक डेटा था तो 6 कहाँ चला गया, अगली फ्री लोकेशन पे। तो ये देखो 6 आ गया 1 के बाद वाली लोकेशन पे। तो लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि यदि हैश फंक्शन कोई एड्रेस आपको दे रहा है जिस पे ऑलरेडी कोई डेटा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, लीनियर प्रोबिंग के थ्रू हम उसके जस्ट बाद वाली लोकेशन ढूंढेंगे जो फ्री हो, जिस पे कोई डेटा नहीं रखा हुआ। तो 1 के बाद कहाँ रख दिया हमने, 6 पे। ठीक है, तो ये थी आपकी लीनियर प्रोबिंग। अब फाइनली हम आ जाते हैं अपनी डायनामिक हैशिंग पे। तो डायनामिक हैशिंग क्या है, जो हमको स्टैटिक हैशिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी ओवरफ्लो वाली, उसको ओवरकम करने के लिए क्या आया, डायनामिक हैशिंग। अब ये जो डायनामिक, जैसा इसका नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे तो ये ग्रो होती जाएगी और जब आप डिलीट करते जाएंगे तो ये श्रिंक होती जाएगी। So data buckets grow or shrink as the records increases or decreases. इस मेथड को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड भी बोलते हैं। अब समझते हैं इसको। देखो ये हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये की वैल्यू है जो अपने प्राइमरी की थी वो, और ये है हैश इंडेक्स। इंडेक्स इन्होंने खुद से डिसाइड कर दिया है, जनरेट कर दिया है। अब क्या हुआ, ये जो हैश इंडेक्स था इसकी जो लास्ट की दो बिट्स थी इन्होंने वो देख ली और उसकी बेसिस पे क्या कर दिया, डायरेक्टरियों को आईडी दे दिया। तो इनने 0001 10 और 11 यानी 2 बिट का आईडी दे रखा है। अब इन्होंने ये कहा कि जिसके भी लास्ट में 10 आ रहा है वो कहाँ आ जाए, इस वाले के पास, जिसमें 11 है वो यहाँ आ जाए, 0 वाले इधर आ गए और 01 वाले यहाँ आ गए एंड 101 यहाँ आ गया। तो यदि हम ऐसा देखें तो 10 वाले अपने को 2 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये 10 वाला यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड्स आ गए। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ
कि जो डेटा बकेट थी उस बकेट को, ये देखो ये 0 के इक्विवेलेंट है इसलिए B0 नाम दिया, ये 1 के बराबर है तो आईडी B1 मिली, B2 एंड B3 वाली आईडी यहाँ मिल गई। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए 2 बिट के। अब जो जो वैल्यूज़ यहाँ से आती गई वो नंबर्स उनके यहाँ पर आ गए। तो देखो 64 किसके पास गया था 0 पे, तो 64 यहाँ आ गया। फिर 109 का गया था 1 पे, तो 109 यहाँ आ गया। फिर 10 पे कौन कौन आया था 102 और 110, तो ये दोनों यहीं पर आ गए। तो जितने ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे वो सब भी यहीं पर आते जाएंगे। और यही क्या है हमारा डायनामिक हैशिंग। इसमें हमारी मेमोरी कम नहीं पड़ेगी, बल्कि सुविधा क्या दे रखी है कि ये अगर ज़रूरत पड़े तो बढ़ सकती है ज़्यादा मेमोरी लेके, पर वो डेटा एक साथ रख लेगी। जबकि डायनामिक हैशिंग में क्या था, उसमें ओवरफ्लो हो रही थी तो हमको अगली लोकेशन पर सेव करना पड़ रही थी। तो ये था हैशिंग का कंसेप्ट, जिसमें हम इंडेक्सिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हैशिंग क्या कर रही है, इंडेक्सिंग वाले डेटा स्ट्रक्चर को हटा करके हैश फंक्शन को यूज़ कर रही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हैशिंग। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल।